उससे हमारे काफ़ी सारे कबूतर है वो मर गए थे। तो गाइस आप चेक करके बताओ जी, आपको भी नज़र आई थी या नहीं? ये देखो एकदम जैसे इस साइड को थोड़ी सी इसकी गर्दन वो टेढ़ी है वो नज़र आ रही है। तो इसको भी या तो अंदर वाले केज में छोड़ेंगे या कुछ और इसका इलाज है वो सोचते हैं। तो गाइस हमारा कबूतर है ये उड़ गया दोस्तों, इसे पकड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल न्यू एंट्री थी। तो गाइस ये देखो दोस्तों, हम लोगों ने जो कबूतर है वो पकड़ लिया। बिल्कुल नया कबूतर, फर्स्ट टाइम हमारे जहाँ से हाथ वो एकदम ऊपर जाकर ये बैठ गया था, वहाँ से वापस गिरा। तो अब इसी केज के अंदर बंद करेंगे। नमस्कार दोस्तों, सुरेंद्र सराफ फार्मिंग लाइफ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज अपने ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं जी। तो आपको दिन की रूटीन दिखाते हैं। सबसे पहले आपको दिखाएंगे जी रैबिट। तो जो ये अपने रैबिट है तो इनको सभी को चारा वो दे दिया। तो हरे पट्टी की डाइट दे दी। देखो दोस्तों ये कैसे खाने में लगे, लेकिन इनकी जो बिल्लें हैं वो तहस नहस हो गई है। तो बाकी इसके अंदर हम लोगों ने सोचा कि अगर जैसे वो मटके हम लोगों ने लगाए थे तो उन मटकों के ऊपर दोस्तों वहाँ से एक पाइप ले लें और इधर एक पाइप, दोनों पाइपों को जॉइंट करके इनके लिए एक अच्छी बिल बनाई जाए। क्योंकि हुआ क्या था, इस बड़े मटके के अंदर इन्होंने बच्चे निकाले थे, लेकिन उसके अंदर उसका मुंह बंद करने की वजह से उसे सांस नहीं आई और बच्चे वो मर गए। तो किसी ने हमें ये सलाह दी है कि आप इस हिसाब से अगर करोगे तो इसके बच्चे अब वो अच्छे से निकलते रहेंगे। तो बाकी अपने कबूतर दोस्तों सामने जो दूसरा नया वाला पेयर लगने के लिए छोड़ दिया। इसकी जो मादी अफसर वो बड़े वाले आपको दिखाएंगे जी। बड़े वाला जो इंडियन फेंटर बोल सकते हैं, लेकिन इसके पैरों पर पंख देखकर आप हैरान हो जाओगे कि इतने बड़े पंख कभी नहीं देखे होगे। बहुत ही क्वालिटी में केरला से दोस्तों जी हम लोगों ने कबूतर वो मंगाया था और ये फीमेल भी केरला की थी, लेकिन अपने वाले लोकल के साथ लगा रखा था। लेकिन अब ये कबूतर पूरा तैयार है और इसके साथ इसका पेयर है वो लगवाएंगे और इनके बच्चे लेंगे दोस्तों। और इनके बच्चों के अंदर जो क्वालिटी देखने को मिलेगी दोस्तों वो उम्दा रहेगी, क्योंकि इनके पैरों पर पंख बहुत ही ज़बरदस्त है। उसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने इधर भी एक पेयर मुडीने का और एक पेयर किंग मुडीना तो इनका हो गया, और सेंटीनेट का भी एक पेयर हमारा सेट हो गया। तो जी मतलब पेयर लगाने के लिए हम लोगों ने जी केज निकाल रखी है। जैसे इसके अंदर छोड़ा और पेयर लगने के बाद इसमें छोड़ दिया और 6-7 दिन इसके अंदर रखने के बाद में वो बड़े बड़े केज के अंदर वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे ताकि इनका पेयर अब अच्छे से लग जाए। तो दोस्तों सामने देखो वहाँ पर भी एक पेयर लगा हुआ है। तो गाइस इस साइड हमारा पाउंटर है, जो पाउंटर का नर जो नीचे बैठा और इसकी मादी ऊपर बैठी, लेकिन इनका पेयर जरूर लग गया, लेकिन अंडों पर अभी तक जे आए नहीं है। और इस साइड इनकी हम लोगों दोस्तों पूछ है वो काटनी पड़ी, क्योंकि ब्रीडिंग के पर्पज़ से पूछ इनकी काटनी पड़ती है। वरना होता क्या है, बच्चे जो निकलने में, अंडों को हैच करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। उस वजह से इसकी पूछ है वो काट दी गई। और सामने वाली जो कबूतरी बैठी है उसकी पूछ काटी हुई है। तो उसने अभी अंडे उतार दिए, इनकी अच्छी क्वालिटी के बच्चे हैं वो निकलेंगे। बाकी इस साइड किंग दोस्तों जो अकेला बैठा हुआ अभी तक पूरा रेडी नहीं हुआ। जब ये पूरा रेडी हो जाएगा तो इसकी भी ब्रीड है वो हम लोग लेंगे। सो गाइस इस साइड हमारे किंग है, जो किंग के 2 पेयर बैठे हुए हैं। तो नीचे देखो आप ये 2 बच्चे बिल्कुल न्यू एंट्री किया, इसी कबूतर और इसी कबूतरी की। तो ये कबूतरी भी जल्दी अंडे पर आएगी। ऊपर भी इसने अपना घोंसला बनाया और नीचे बनाया। तो नीचे होता क्या है वो देखो, जैसे बच्चा वो सामने बैठा हुआ वो जाकर इसके घोंसले में बैठ जाता है, उस वजह से ये ऊपर जाकर बैठी हुई है। तो इस साइड इस वाले पेयर ने सिर्फ एक ही बच्चा निकाला है। तो दोबारा से ये भी दोस्तों जल्दी अपने अंडों पर वो आ जाएंगे, तो आशा करते हैं। लेकिन आप साइज़ देखो दोस्तों, इतना साइज़ किंग का बहुत ही तगड़ा, क्योंकि ये भी हम लोगों ने केरला से ही मंगवाए थे। साइज़ आप देखो जंबो साइज़ के अंदर ये किंग है। मतलब जितने भी अपने पास कबूतर इस टाइम मौके पर अवेलेबल है वो सभी के सभी अच्छी क्वालिटी के हम लोगों ने परचेज है वो किए हैं। क्योंकि कम कबूतर है वो दोस्तों पालो, लेकिन अच्छे पालो। उसमें क्या आप सेल करोगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी, शौक भी है आपका मतलब ज़बरदस्त पूरा होगा, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगेंगे। इस जेब आप देख रहे हो जो पैट वीक शॉर्ट वीक के बच्चे हम लोगों ने 4 बच्चे मंगवाए थे, लेकिन चारों में से अभी मौके पर 3 बच्चे बचे हैं। तो मुझे तो ये तीनों नर लग रहे हैं। अगर कोई भाई देखने वाला है तो बताओ ये नर है या इसके अंदर कोई एक आधी मादा वो बन सकती है। तो दोस्तों जो देखो अपने गेहूं की फसल के अंदर पास में से इन्होंने गेहूं की फसल बिल्कुल एकदम चट करके छोड़ दी है। क्योंकि ये पूरा दिन जहाँ पर जो इसको पत्ते इसके खाने में वो लगे रहते हैं, लेकिन इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर फीड डाल रखा है। और इधर हमारा अमेरिकन सिल्की का एक नर है, तो इधर फीड डाल रखा है और उस साइड भी डाल रखा है। जहाँ भी इनका मन करता है वहीं पर ये फीड खाते रहते हैं और फुल एंजॉय करते हैं। उसी हिसाब से देखो जी मास्को की ये भी बत्तखें रास्ते के ऊपर फुल सीधा जा रही है। और इन्होंने क्या करना है, इन्होंने जाके उस साइड से अपना हमला है वो गेहूं की फसल पर वो कर देना है। और इधर हमारी डैशमोड की फीमेल है ये भी बैठी हुई है। तो दोस्तों ये बारी हमारी जो होम ब्रीड बोल सकते हैं, अपने होम ब्रीड की एक बच्ची निकली थी टॉय की। तो ये देखो दोस्तों इसको हम लोगों ने बांधा है, क्योंकि इसको अनुशासन में लाना ज़रूरी था। इसको बांधते बिल्कुल भी चलती नहीं है।
तो आज पूरा दिन हो गया, तो इसको आपको दोस्तों चलाकर भी दिखाते हैं। अगर ये चलेगी तो पूरे दिन से इसे यहीं पर बांध रखा, मतलब चारपाई के साथ हम लोगों ने इसे बांध रखा था। एक ये देखो, अब देखते हैं कुछ सीखी है या नहीं। पीछे की ओर जाने के लिए पूरी, ये देखो बिल्लो कम कम, आजा बिल्लो आजा, आजा बिल्लो कम कम। शायद दोस्तों जो धीरे धीरे 2-4 दिन बाद इसे आदत लग जाएगी, तो इसके साथ हम लोग धक्का बुक्कर भी नहीं सकते दोस्तों। ये देखो बिल्कुल छोटी सी तो है, लेकिन इसे अगर ये लीज के साथ ये चलना सीख जाएगी तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम लोगों ने क्या करना है, इसको कई बार वहाँ पर घुमाने के लिए ले जाते हैं, तो कुछ टाइम ऐसा होता है कि इसे बांध कर ले जाना पड़ता है, तो उस वजह से ये चलती नहीं है, तो इसे यहीं पर बांध देते हैं। अगर आपके पास भी और कोई इसे मतलब लीज पर लाने का कोई जरिया, कोई तरीका, आसान तरीका हो तो वो बताना, क्योंकि इस हिसाब से हम लोगों ने सोचा कि इसको कुछ दिन बांधेंगे तो ये हो जाएगा। सो गैस, शाम के वक्त सभी के सभी कबूतर और सभी बर्ड को करने लगे जी बंद। इस साइड हमारी असील वाली क्रॉस ब्रीड वाली मुर्गियाँ वो घूम रही है, तो देखते हैं जी सिल्की को कहाँ बंद करें। जहाँ पर सिल्की बंद हुआ करता था उस केज में आज कबूतर शिफ्ट कर दिया, तो रात के वक्त काफ़ी ठंड हो जाती है, तो उस वजह से इसे अंदर ही बंद करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए भी कोई केज है वो देखते हैं। तो गाइस, इनका पेयर फुल एकदम कंफर्म पेयर है वो लग गया है, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों कबूतरों को इन कबूतरों के साथ शिफ्ट करेंगे जहाँ पर इनका भी पेयर लगा हुआ है। तो इसका भी ये देखो दोस्तों कैसे ये दूसरे कबूतर को, मतलब ये मेल कबूतर है, फीमेल कबूतर को आवाज़ दे रहा है दोस्तों। इनका इससे पता चलता है कि इनका पेयर है वो एकदम पक्के वाला वो लग गया। तो आपको जी बाहर निकाल कर भी दिखाएंगे। इसकी चोंच दोस्तों काफ़ी खूबसूरत होती है जी, देखने के अंदर बाज की तरह नज़र आते हैं, जैसे बाज की छोटी चोंच होती है ना, वैसे ही ये देखने में नज़र आ रहे हैं। तो जी मेल कबूतर और फीमेल दोनों को शिफ्ट करने जा रहे हैं जी। पहले पकड़ेंगे मेल, तो केज बंद कर दें तो इसके अंदर छोड़ेंगे, लेकिन इसके अंदर थोड़ा देखते हैं जी छोड़ने के बाद में क्या रिस्पॉन्स है वो आता है। अगर कोई दिक्कत आएगी तो इसको फिर से वापस करेंगे शिफ्ट। तो मतलब इसके साथ अभी पेयर लग गया। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, एक कबूतर और सेंटीनेट का बैठा हुआ वो देखो, तो वो मेल है जो ये छड़ा मेल बोल सकते हैं अपने, मतलब ये अकेला है। तो ये देखो, ये छोड़ते ही ये मेल है जो इसके पीछे वो आना स्टार्ट हो गया, तो मतलब ये ख़राब ना करे। तो मुझे दोस्तों इसके अंदर आपको भी शायद नज़र आ रहा है, ये हल्की सी गर्दन है वो घुमा रहा है, कहीं इसको गर्दन वाली बीमारी ना आ गई हो, उससे हमारे काफ़ी सारे कबूतर है वो मर गए थे। तो गाइस आप चेक करके बताओ जी, आपको भी नज़र आई थी या नहीं। ये देखो एकदम जैसे इस साइड को थोड़ी सी इसकी गर्दन है वो टेढ़ी है वो नज़र आ रही है। तो इसको भी या तो अंदर वाले केज में छोड़ेंगे या कुछ और इसका इलाज है वो सोचते हैं। गाइस सब फुल नज़र आ रहा है जी उसकी गर्दन वास्तव में, जहाँ तो वो टेढ़ी हो रही है। तो अगर जी इसकी गर्दन टेढ़ी हो रही है इसको अभी निकाल लेंगे दोस्तों। क्या है, दूसरे कबूतरों के लिए जो खतरा है वो बन सकता है, क्योंकि ऐसी बीमारी पहले भी हमारे फार्म पर वो आ गई थी, गर्दन घुमाने वाली। तो अगर दोबारा से ये बीमारी फिर आ गई तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा नुकसान है वो हो जाएगा। तो और सिल्की का मुर्गा भी हमारा आ गया जी, इसको भी केज के अंदर करने लगे हैं जी बंद। तो इस केज के अंदर अकेला ही ये मुर्गा रहता, तो उसका आप साइज देखो पूरा केज के अंदर, तो देखने के अंदर काफ़ी ये खूबसूरत रहती है सिल्की मुर्गे। हम लोगों ने जो कबूतर जब पकड़ कर केज के अंदर छोड़ने लगे तो ये उड़ गया दोस्तों। तो इसे पकड़ते हैं क्योंकि इसके पंख है वो खुले हुए हैं एकदम, अगर कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अगर दोस्तों ये उड़ गया तो हाथ में नहीं आने वाला, क्योंकि ये बिल्कुल नया कबूतर हमारे फार्म पर वो आया हुआ था। तो इसे जाने पकड़ने जा रहे हैं जी अभी। तो भाई ये देखो दोस्तों, हम लोगों ने जो कबूतर है वो पकड़ लिया, बिल्कुल नया कबूतर, फर्स्ट टाइम हमारे जहाँ से आता, वो एकदम ऊपर जाकर ये बैठ गया था, वहाँ से वापस गिरा। तो अब इसी केज के अंदर बंद करेंगे। जब तक इसका दरवाज़ा बंद करने जा रहे थे तब तक ये बाहर निकल आया था दोस्तों दोबारा, तो ये कर दिया जी बंद। तो इसके लगा देते हैं अब नीचे लॉक, तो अब ये बाहर नहीं निकल पाएगा। आपको उड़ने वाले कबूतर भी दिखाएंगे दोस्तों। तो इस रूम के अंदर हमारे उड़ने वाले कबूतर वो बंद कर रखे हैं, तो उसके कलर वगैरह काफ़ी लगे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे कोकोटेल और काफ़ी सारे मिनी वर्ड जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था, मिनी बर्ड हाउस जो बना रखा है, तो वो बैठे हुए। तो इधर देखो ये सारे सिल्की के बच्चे, और इधर मास्को बतख का। और यार दोस्तों, तो हमारा ये एक सिल्की का वो बच्चा है वो मर गया। रात के वक्त हम लोगों ने इसे दवाई भी दी थी, लेकिन ये अब नहीं रहा। तो गाइस हमारा जो एक सिल्की का बच्चा वो मर गया, बाकी तो सारे ठीक नज़र आ रही हैं, लेकिन ये बच्चा है वो काफ़ी बड़ा होने के बाद में जब दुख आता है कि इस हिसाब से अगर वो कोई मुर्गा मरता है। तो खैर
फार्मिंग के अंदर ऐसे नुकसान अब होते रहते हैं, लेकिन ये देखो आपको जो कलर लगे हुए कबूतर अब दिखाएंगे। तो जहाँ पर काफ़ी सारे कबूतर अब कलर लगे हुए वो बैठे हुए हैं। तो गाइस इसको इनके पास में ना रख कर इसको अलग थलग एक साइड पर रखेंगे। अगर वो जो हमें छक्का वो बीमारी इसमें आ गई तो दूसरे कबूतर हमारे को बचे रहेंगे। तो बाकी हमारे इधर कॉकटेल इसके अंदर अभी हम लोगों ने केज वगैरह लगाना है। इसके बाहर एक जाली लगेगी, गेट लगेंगे, तो उसके बाद में ये एक ज़बरदस्त कबूतरों और पक्षियों के लिए रहने के लिए अच्छी जगह वो बन जाएगी। सब पैट भी के बच्चे अब सही ठिकाने पर पहुँचे। तो इस साइड इनको ये देखो पानी भी है और फीड भी है। उसके साथ ये टर्की और पैट भी दोनों एक साथ खाने में लगे। लेकिन दोस्तों वो टर्की का बच्चा ऐसे डरा रहा है। चलो वो खा जाएगा, उसके बाद में इसका नंबर भी आ जाएगा। गाइस शाम का वक्त हो गया जी, तो इनका ये सभी वर्ड का हम लोग पानी है वो बाहर निकालने लगे हैं, क्योंकि रात के वक्त पानी काफ़ी ठंडा है, वो ठंडा हो जाता है। तो इस साइड हमारे ये रेड टर्की देखो कैसे तैयार हो रहे हैं, मतलब सेमी अडल्ट अभी हो चुके हैं। अडल्ट होने तक ये काफ़ी बड़े और खूबसूरत हो जाएंगे। दोनों की दोनों मतलब केरला से मंगाए हुए ये हमारे टर्की है। तो इधर फिरले बैक भी बैठे, तो फिरले बैक भी काफ़ी अंडे अब तक आ चुके हैं, लेकिन बच्चे अब तक इसके नहीं निकले। और इधर गिनी फॉल। तो गाइस सभी पेट को खाना खिलाने के बाद में दोस्तों बाहर घुमा लिया। इनका खाना थोड़ा बच गया था, क्योंकि ये थोड़ा लेट आने के बाद में दोबारा करें। तो इस साइड सभी अपना खाना वो फिनिश करके बैठे हुए हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसी ही वीडियो हमारे इस चैनल पर आएगी। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।